नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और अब बात सबसे पहले करेंगे बिहार के वोट परसेंटेज को लेकर। जिस तरीके से पहले चरण का मतदान लगातार जारी है, 18 जिलों में 121 सीटों पर जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े जो है वो निकलकर सामने आए हैं। आंकड़े कुछ इस तरीके से, जहां 42.31% मतदान जो है पूरे बिहार में हुआ है। यानी कि 18 जो जिले हैं, 121 जो सीटें हैं, उनको लेकर ये अपडेट सामने आई है। भोजपुर को लेकर बात करें, भोजपुर में दोपहर 1 बजे तक 41.15% मतदान हुआ। पटना में दोपहर 1 बजे तक 37.72% मतदान हुआ है। और बेगूसराय में दोपहर 1 बजे तक 46.02% वोटिंग हुई है। बक्सर में दोपहर 1 बजे तक 41.10% मतदान हुआ। लखीसराय में दोपहर 1 बजे तक 46.37% मतदान हुआ। तो वहीं दरभंगा में दोपहर 1 बजे तक 39.35% वोटिंग हुई है। और मुजफ्फरपुर में दोपहर 1 बजे तक 45.41% मतदान हुआ। इस बीच कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरीके से तमाम दिग्गज जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। इस बीच आप खान सर को इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खान सर जो है वो भी वोट करने के लिए पहुंचे, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खान सर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो पहले चरण का रण है वो इस वक्त लगातार जो है वो जारी है। तमाम दिग्गजों की साख दाव जो है वो साख पर लगी हुई है। इस बीच जो है साफ तौर पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। खान सर इस बीच जो है वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के 18 जिलों के 121 सीटों पर वोटिंग इस वक्त जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। दोपहर 1 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उन आंकड़ों के अनुसार 42.31% वोटिंग हो चुकी है। और आज की 121 सीटों में 104 सीटों पर सीधा मुकाबला जो है फिलहाल बताया जा रहा है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला, त्रिकोणीय लड़ाई बताई जा रही है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। और इस बीच हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे हम। रितेश, ग्राउंड जीरो को लेकर बात करें, क्या तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो पर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जहां एक और पहले चरण की वोटिंग जारी है, तो दूसरे चरण को लेकर जो चुनाव प्रचार है वो भी अपने चरम पर है, जोरों शोरों से है। और इसी बीच कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस तरीके से विजय सिन्हा के काफिले के ऊपर चप्पल फेंकने की जानकारी जो भी वो भी निकलकर सामने आई है। अब बिल्कुल देखिए कि पहले चरण की वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। अभी 3 बज चुके हैं और 3 घंटे मतदान जो है वो बाकी है। कुछ एक घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में जारी है। लोग मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं, लोग डेवलपमेंट को आधार बनाकर वोट कर रहे हैं, यानी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। शहरों से ज्यादा, सबसे ज्यादा हमने देखा है उत्साह गांव के वोटर्स में, जहां पर सुबह से ही लोग 7 बजे से वोटिंग शुरू होती है, 6 बजे ही कतार में लोग लगकर वोट करना शुरू कर दिए थे। और यही कारण है कि अभी देखिए कि एक बूथ पर मैं मौजूद हूँ, छपरा जिला का ये बूथ है, और तकरीबन यहाँ पर आप देखिए कि लगभग जो वोटिंग है वो पूरी हो चुकी है। बूथों पर भीड़ इसलिए नहीं है कि अब मैक्सिमम जो वोटर्स हैं उन्होंने तकरीबन अपना वोट कास्ट कर दिया है। लोग घरों से निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही हैं और वो अपना वोट कर रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी तस्वीर है। अब बात करते हैं कि आपने कहा कि कई जगहों पर घटनाएं हुई हैं, और घटनाएं हुई हैं। विजय सिन्हा की बात कर लेते हैं, तो वो अपना क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे और इसी दरमियान उनकी गाड़ी पर अटैक किया गया है, पत्थरबाजी की गई है, चप्पल किसी ने चला दिया। विजय सिन्हा ने इसको लेकर आपत्ति जाहिर की। उसके बाद भी कुछ जो हैं अराजक जो मानसिकता के लोग होते हैं, उन्होंने विजय सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी की और किसी दल से जोड़कर और किसी जाति से जोड़कर इसे नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं उनकी एक विध्वंसक मानसिकता होती है। तो विजय सिन्हा ने इसको लेकर अपना विरोध जाहिर किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी के जो लोग हैं उन्होंने ये हिमाकत की है, उन्होंने ही ये अराजकता फैलाई है, और वो धरना पर भी बैठ गए हैं और इसको लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी को भी घेरा है, महागठबंधन को घेरा है, और साफ तौर पर कहा है कि ये मानसिकता है कि जहाँ पर कैंडिडेट्स के ऊपर किस तरीके से अटैक करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो पुलिस है और जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उन्होंने फौरन पूरा
जो मामला है अपने हाथ में लिया और बड़ी तादाद में वहां फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है और पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। बाकी अगर पूरे बिहार से देखें तो छिटपुट घटनाएं कहीं कहीं हो रही हैं, लेकिन शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हो रहा है। लोग भी अब समझदार हो चुके हैं, उन्हें अपने वोट की ताकत पता है, उन्हें पता है कि अगर वो चुनाव कार्य में बाधा करेंगे तो इसकी सजा बड़ी गंभीर हो सकती है। लिहाजा कहीं भी उस तरह से तस्वीरें नहीं निकलकर सामने आ रही हैं जो आज से 20-25 साल पहले बिहार में देखने को मिलती थी। तो तकरीबन जो वोटिंग है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन एहतियातन जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जगह है जहाँ एक गरीब भी बहुत पावरफुल हो जाता है, अन्यथा तो उसके बाद बहुत भेदभाव रहते हैं, बट यहाँ गरीब अमीर ऊंच नीच सब बराबर होते हैं। और कुछ तो ताकत है वोट में, इंसानों के वोट देते हैं, फकीर को कमबख्त शहंशाह बन जाता है। तो अब लेकिन सबको कहते हैं कि अच्छे प्रत्याशी देखें, साफ सुथरा छवि देखें और अपने बिहार अपने राज्य सबके उज्जवल भविष्य के लिए वोट डालें। शिक्षा, हम तो शिक्षक हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, समृद्धि, रोजगार तो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। जय आप वोट डाल लिए? अच्छा, चलिए बढ़िया। क्या लगता है कि खान साहब आने वाले युवाओं को लेकर क्या प्रेरित करेंगे आज वोटिंग को लेकर? युवाओं को स्पेशली कहना चाहेंगे कि एक ट्रेंड बना हुआ है, ऐसा लगता है कि युवा जो होता है वोट कम डालने जाता है, तो युवाओं से यही अपील करेंगे कि इस ट्रेंड को तोड़िए। अगर राजनीति में ये लग गया कि आप वोट डालने नहीं आएंगे तो आपको मुद्दों को सीरियस नहीं लिया जाएगा। आज महिलाओं के मुद्दों को सीरियस लिया जाता है, किसानों के मुद्दों को सीरियस लिया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि दे आर टर्न द पूरी वोट की चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन यंग जनरेशन जो है उनको लेकर थोड़ा सा एक मतभेद रह जाता है, तो उन्हें भी निकलना चाहिए। जो अगर कोई पसंद नहीं आए नोटा ही दबाओ जाके, लेकिन कम से कम वोट डालने जरूर जाइए और मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट पोल करें। बिट्टू माइक दो। तो ये बात अगर यहाँ पर बिहार चुनाव को लेकर की जाए तो बिहार चुनाव जो है वो इस वक्त चरम पर है। पहले चरण की वोटिंग जो है वो इस वक्त लगातार जारी है, शाम 6 बजे तक जो है मतदान होगा और साथ ही साथ दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर जो है वो और भी ज़्यादा जोर पकड़ता नजर आ रहा है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सूरज मंडल जी जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ आरजू खान जी जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी से, और हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो भी ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट्स जो हैं वो पहुंचाते रहेंगे। और सबसे पहले इस बीच डॉक्टर सूरज जी, मैं आपका रुख करूंगा। जो इस वक्त तस्वीरें जो है देखने को मिल रही हैं, महागठबंधन जो इस वक्त दावे करता नजर आ रहा है, क्या डॉक्टर सूरज आपको लगता है कि जनता इन दावों को हाथों हाथ ले रही है और इन दावों के आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घर से बाहर निकल रही है? तो इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन जी भी लगातार बने हुए हैं। विपिन जी, मैं आपका रुख करूंगा और जिस तरीके से यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं तमाम चीज़ों का, क्या विपिन जी आपको ये लगता है कि जो बदलाव की बात महागठबंधन के द्वारा कही जा रही है वो बदलाव की बयार जो है वो बिहार की हवाओं में नजर आ रही है, या जो सुशासन की सरकार है उस पर ही बिहार की जनता अभी भी भरोसा कर रही है? देखिए, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। जो फैसला होगा वो तो 14 नवंबर को तय होगा कि बिहार की जनता ने किस पे अपना भरोसा जताया है, महागठबंधन पे या एनडीए पे। लेकिन इस बीच कई महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं कि यहाँ पर मुद्दे क्या हैं जिनके आधार पर बिहार का चुनाव 2025 का लड़ा जा रहा है। और बिहार की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, वो भली भांति समझती है कि जुमलेबाजी क्या है और कौन सा नेता, राजनीतिक दल उनको जो वायदे करके जाएगा वो मुकम्मल करेगा, अंजाम तक पहुंचाएगा। तो ये बेशुमार मुद्दे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। अभी जो दृश्य देखने को मिला जब विजय कुमार सिन्हा की एक काफिले पे हमला हुआ, तो उसके अपने मायने काफी कुछ आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि जो दावे बड़े करे जाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर वो कितने सही है या कितने खोखले साबित हो रहे हैं। उसके साथ साथ पलायन का, उसके और साथ में कि बेरोजगारी की बात करें, यहाँ पर हम लोग महंगाई की बात करें, उसके साथ साथ क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि जब डबल इंजन की सरकार आती है, अगर ये बात समझी जाए कि अगर बिहार की जनता एनडीए पे अपना भरोसा जताएगी
तो वो क्या आधार बनेगा कि वो समझते हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार पे अपना वोट देंगे तो उससे कम से कम एक बात सुनिश्चित होगी कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो कम से कम उसमें किसी तरह की बाधाएं नहीं आएंगी जो बिहार का एक आम आदमी अपेक्षा रखता है। दूसरी बात है कि आपने जैसे बात करी कि छवि को लेकर, देखिए कि एक तेजस्वी युवा नेता है और साथ में युवा नेता बनाम जो ओल्ड गार्ड है, कि आप बात करें नीतीश कुमार की, नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा, तो यार लड़ाई वो चीज की है कि दो सबसे बड़े करिश्माई चेहरे जो मैदान में हैं वो तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी। भले ही वो प्रधानमंत्री है, उन्होंने यहाँ पर सक्रिय राजनीति में या गवर्नेंस में उनका योगदान दूसरे तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पर तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या बाकी जो कैबिनेट के मंत्री होंगे, विधायक होंगे, उनका होगा। लेकिन जरूरी बात है कि जो मुद्दों पे क्या अपनी जो एक पुरानी छवि थी जंगल राज की कहें, फॉडर स्कैम, चारा, बिल्कुल विपिन जी, जो पुरानी छवि का जिक्र आपने किया, ये पुरानी छवि जो है लगातार महागठबंधन के ऊपर हावी पड़ती नजर आती है। इस बीच बीजेपी से प्रवक्ता संगीता सिंह जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, उनका रुख करूंगा मैं। संगीता जी, आप अगर बात सुशासन की सरकार को लेकर करें तो सुशासन की सरकार पर भी बड़े गंभीर सवाल इस बीच उठते नजर आए हैं, चाहे मोकामा की घटना को लेकर बात कर लें और या फिर जिस तरीके से तमाम व्यापारियों की हत्या बिहार में हुई है, इन हत्याओं को लेकर भी लगातार जो है विपक्ष हमलावर नजर आया आप लोगों के ऊपर। संगीता जी, देखिए, तो पहले मैं बता रही हूँ कि आज का जो पहला चरण का हुआ चुनाव हो रहा है, चल रहा है जो चुनाव, उसमें हमारी जीत की डंका चारों तरफ बज रही है। पूरी जनता, बिहार की जनता एनडीए सरकार के साथ है और उसका एक ही कारण है कि जो हमने किया वो करा। विकास चारों तरफ नजर आ रहा है, धरतातल पे विकास नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब संगीता जी आप कह रहे हैं कि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उन तस्वीरों के आधार पर जनता अपना फैसला करेगी। इस बीच में आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बने रहे मेरे साथ, एक बड़ी खबर उसका रुख करेंगे। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले को लेकर ये जानकारी है और सीईसी का बयान इस बीच सामने आया। उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी। सीईसी का बिहार के डीजीपी को निर्देश है कि लखीसराय की घटना पर निर्देश दिए हैं, सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि सीईसी, उनका ये बयान सामने आया और कठोर कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। जिस तरीके से विजय सिन्हा के काफिले के ऊपर चप्पल फेंकने का मामला सामने आया था और ये पूरा मामला जो है अब काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ संगीता जी लगातार बनी है, उनका रुख करूंगा मैं सीधे। संगीता जी, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन कुछ बयान जो है वो भी निकलकर सामने आए हैं, पहले अपने दर्शकों को वो सुनवाते हैं हम। राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। व्यक्ति जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा, खोल के विजय सिन्हा उसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया। मेरा पोलिंग एजेंट को सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोरियारी है ना, खोरियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है, खोल कर चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी। जी संगीता जी, मैं आपका रुख करूंगा, अपना आप जवाब जो है कंप्लीट करें और साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं आपका इस पर भी चाहूंगा जो पूरी घटना हुई है। देखिए, आरजेडी वाले जो है, महागठबंधन वाले जो हैं, जिसको महाठगबंधन कहा जाता है, वो बौखलाए हुए हैं, हार से बौखलाए हुए हैं। अब इस तरह की घटनाओं को, वो वारदात को वो अंजाम दे रहे हैं। उनमें और कोई नहीं है, ये हार की बौखलाहट है। वो चारों तरफ लोगों में एनडीए की एकदम धूम है, जीत की धूम मची हुई है। चारों तरफ लोग एनडीए के साथ हैं क्योंकि इस बार लोगों ने, जनता ने ठान लिया है कि वो विकास का साथ देंगे। हर क्षेत्र में विकास हुआ है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। हर क्षेत्र हो, चाहे वो युवाओं का क्षेत्र हो या चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो,
चाहे विद्यार्थियों का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, नल जल योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर क्षेत्र में। और एक आम जनता को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, किसानों की स्थिति को अच्छा इन्होंने बनाया। तो हर क्षेत्र में लोगों को विकास होता दिख रहा है और विकास के बल पे ही हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। जो हमारी घोषणा पत्र है उसमें भी विकास को रफ्तार देने का काम किया गया है। तो इस सब को देखकर जनता हमारे साथ पूर्ण रूप से हमारे साथ है। और ये आरजेडी वाले जो हैं, महागठबंधन वाले हैं, वो अपने हार के डर से घबराए हुए हैं और इस तरह की वारदात इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है कि वो इस तरह करके किसी हालत में जनता इनके साथ जाने वाली नहीं है। जनता विकास चाहती है, बिहार में विकास हुआ है, हमारी सरकार का विजन ही विकास है, विकसित बिहार। और हम अगले 5 साल में बिल्कुल संगीता, जिस तरीके से आप यहाँ पर सुशासन का जिक्र कर रही हैं, तो दूसरी ओर आरजू खान जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे हम। प्रवक्ता हैं आरजेडी से। आरजू जी, मैं आपका रुख करूंगा, आप भी लंबे समय से कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो इसको जिस तरीके से विजय सिन्हा का बयान है पूरी तरह से जाति सूचक है। एक जाति को वो गाली देते हैं जबकि वो भूल जाते हैं कि वो मर्यादित जो है पद के गरिमा के ऊपर बैठे हुए हैं। उस पद का एक गरिमा होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया? बौखलाए हुए उन्होंने कहा यादव यादव। ये शब्द आते कहां से हैं? जो संवैधानिक पद पे बैठता है, जो 14 करोड़ बिहारियों की शपथ लेता है, कहता है कि वो पहले बिहारी है, पहले वो भारतवासी है, फिर किसी जाति धर्म संप्रदाय का है। सबसे पहला बात। और दूसरी बात, ये तस्वीरें कोई नई नहीं है, ये तस्वीरें लगातार महीनों दिन से आ रही हैं। और ये तस्वीरें क्यों आ रही हैं? इसलिए आ रही हैं कि बिहार की जनता के अंदर असंतोष है। हेल्थ मिनिस्टर जो मंगल पांडे हैं, उनको बिहार की जनता खदेड़ती है। वो आपने वीडियोस भी चलाए होंगे अपने टीवी पे, आपने उसके फुटेज भी दिखाए होंगे, किसी तरह से जान बचा के भागते हैं। उसके बाद संजीव मिश्रा, इनके जो विधायक हैं, उनको भी बिहार की जनता खदेड़ती है। श्रवण कुमार जो कैबिनेट के इनके मंत्री हैं, उनको भी बिहार की जनता खदेड़ती है। जीवेश मिश्रा को बिहार की जनता खदेड़ती है। आपके संगीता कुमार को बिहार की जनता खदेड़ती है। ये बिहार की जनता है। और वो क्यों खदेड़ रही है? उनके अंदर भारी रोष है कि आपने जो 20 सालों से शासन सत्ता में रहने के बाद भी जो आपने वादे किए वो जमीन पर नहीं उतरे। आपने उनको छला है, बिहार की अस्मिता और इज्जत को आपने लूटा है, तार तार किया है। और वो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए उनके अंदर रोष है कि 20 सालों के शासन सत्ता के बाद भी बिहार जो है हर पायदान में, जो भारत सरकार का डेटा है, जो बिहार सरकार का डेटा है, उस डेटा के हिसाब से हर चीजों में पिछड़ेपन में नंबर 1 है। बिहार पलायन का दंश झेल रहा है, इसलिए ये रोष है। लेकिन ये करते क्या है? बिहारी नहीं समझते, उनको आरजेडी का गुंडा टारगेटेड कहते हैं। अरे साहब, आप ये समझिए, आप देश के डिप्टी सीएम है, इस प्रदेश के डिप्टी सीएम है, वो बिहारी है, बाद में किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का होगा। और ये चीजें मैं इसलिए बताया कि ये चीजें नई नहीं है। बिहार प्रदेश के लोगों ने जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है पटना में स्थित, उनके ऊपर चढ़ाई कर दी थी। इनके जो है कार्यालय पुलिस छावनी में तब्दील किए थे, कहते हैं, वो भी आपने फुटेज चलाए होंगे। इसलिए कि बिहार की जनता इनसे सवाल करना चाहती थी, ये सवाल नहीं देते थे तो इनके कार्यालयों पे चढ़ गई और कार्यालयों को इन्होंने छावनी में तब्दील किया पुलिस के। तो आप इससे स्पष्ट समझिए कि बिहार की जनता में रोष है, बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बिहार की जनता जली हुई रोटी नहीं खाना चाहती है, बिहार की जनता तवे से उस रोटी को आरजू जी, इस तरीके से आपने परिवर्तन का जिक्र किया, ठीक है, आपने परिवर्तन का जिक्र किया। और इस बीच मैं एक रिएक्शन संगीता जी से भी लूंगा, लेकिन विपिन जी लगातार हमारे साथ बने, कुछ कहने का प्रयास वो भी कर रहे हैं स्टूडियो से। विपिन जी, कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे। बिल्कुल, मैं आरजू जी आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। आप जब बात बोलते हैं कि ये जातीय टिप्पणी या यादव समुदाय के बारे में उन्होंने बोला, बिल्कुल आपके साथ में हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है ये। लेकिन साथ साथ मेरा एक बड़ा जायज सवाल आपसे भी है कि वो, और ये देश की जनता भी जानना चाहेगी, बिहार की आवाम जानना चाहेगी कि एक तरफ यहां पर जो दौर था जंगल राज की, जिसकी बाकी जो राजनीतिक दल हैं उसका हवाला देते हैं और वो आप पे आरोप लगते हैं। दूसरी बात है कि जो चारा घोटाला, उसके साथ साथ अभी हाल फिलहाल जो लैंड फॉर जॉब, तो ये वाली जो छवि है, इसको लेकर
आपने क्या काम करें? ठीक है, मतलब जिस तरीके से विपिन जी आपने यहाँ जिक्र किया है जंगल राज मैं का, तीनों जिस जंगल राज सवाल को, का जवाब देता हूं। भूलने भी नहीं देती है यहाँ पर एनडीए, और बार बार हमने ये देखा कि एनडीए जो है वो आज के जो युवा है उन्हें ये याद दिलाने की कोशिश करती है कि आज से 20 साल पहले का दौर क्या था। आरजू जी, मैं आपसे एक रिएक्शन लूंगा, मैं एक छोटा सा रिएक्शन संगीता जी से भी लेना चाहूंगा, उसके बाद में लौटूंगा। सवाल का जवाब ले लीजिए। मैं आरजू जी बस आपके पास तुरंत लौटूंगा, एक रिएक्शन संगीता जी का। संगीता जी, देखिए 15 सालों में इन्होंने सच में कहा एकदम जंगल राज था, इन्होंने तो कही है। मैंने प्रधानमंत्री जी को भागलपुर का सिल्क का गमछा दिया, उन्होंने पूछा ये भागलपुर का सिल्क है, मैंने कहा जी ये भागलपुर का सिल्क है, और मंजूषा पेंटिंग भी दिया, उन्होंने मंजूषा का भी नाम लिया, उन्होंने भागलपुर की। तो तमाम मेहमान बने हैं हमारे साथ। संगीता दी प्लीज कंप्लीट करिए अपनी बात आप। देखिए 15 साल में इन्होंने पूरे बिहार को विनाश कर दिया था। एक तरह से जंगल राज्य कहे तो एक खतरनाक जंगल राज था, पूरी तरह से बिहार गंगा माँ की गोद में बसा हुआ बिहार एक बहुत सुंदर राज्य है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इन्होंने अपने 15 साल के शासन में क्या किया, पूरी तरह से विनाश कर दिया। पूरी इनकी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त, घोटालों से लिप्त, बेरोजगारी इनका बढ़ाया हुआ, पलायन इनका बढ़ाया हुआ। लोग बेरोजगारी के कारण पलायन हुआ है तो इनके समय में हुआ है, अब तो लोग लौट रहे हैं। हमारी सुशासन की सरकार ऐसी है जो धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बिहार को बना दिया था, उसको फिर से मंगल राज्य लाने में फेज बाय फेज हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, कार्य कर रहे हैं और वो धरातल पे दिखता है। और इनकी जो सरकार है केवल बिहारियों को ठगने का काम किया है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया थे। आज महिलाओं की स्थिति देखिए, लंबी लंबी लाइनें हैं। अगर महिलाओं से पूछा जा रहा है कि आप किसको वोट दे रहे हैं तो बड़े खुश होकर वो कह रहे हैं कि हम आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। कारण ये बता रहे हैं कि उनकी स्थिति सुधरी हुई है। वो ज्यादा शोर मचाते हैं। इनके शासन में बूथ लूटता था कांग्रेस के लोगों ने। राजनीति का अपराधीकरण किसने किया? कांग्रेस ने। और अपराधियों का राजनीतिकरण राजद ने। ये जितने बूथ लुटेरे हैं इनको 6 और 11 नवंबर के बाद 14 नवंबर को बाद हमने बक्सर जेल में एक मोटका फांसी का रस्सी बनवाया है। बक्सर जेल में, मैं जेल में आपातकाल में उसमें मोटका फांसी का रस्सी बनाने में था, वो रस्सी बनके तैयार है। अब सुन लीजिए कान खोल करके, ये ना यहाँ रहेंगे ना वहां रहेंगे। ये बिहार की जनता फांसी के मोटका रस्सी से और तमाम ठगबंधन को गले में फांसी लटकाने का काम करेगी और ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। ये काल कोठरी का मुख्य कैदी होगा। तो बक्सर से पूर्व सांसद थे, उन्हें आप सुन रहे थे किस तरीके से उन्होंने विपक्ष पर तमाम आरोप लगाए। और हमारे साथ डॉक्टर सूरज मंडल जी भी बने हुए प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, उनका रुख करेंगे हम। डॉक्टर सूरज जी, अगर जिक्र यहाँ पर करें जो वादे आप लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो दावे और वो वादे जो हैं लोगों को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, अभी मैं सुन रहा था जो बीजेपी के मंत्री और प्रवक्ता बोल रही थी, मुझे आश्चर्य, मैं इतिहास पढ़ाता हूँ और क्रोनोलॉजी का इन लोग को भारी एक कमी लग रहा है। अचानक से पिछले 20 वर्ष छोड़कर उसके पहले के वर्षों को ये याद करने लगते हैं जैसे बीच से इन्होंने मुगल काल के इतिहास को हटा दिया है पाठ्य पुस्तकों से। वही स्थिति आज लग रही। पूरे राज्य में पता है कि किस तरह से कानून और व्यवस्था बिगड़ चुकी है। हम लोग देख चुके हैं दुलार चंद यादव की हत्या में, या और भी जो शर्मनाक घटनाएं हुई है। महिला प्रवक्ता है बीजेपी के, इनको पता नहीं याद है कि नहीं कि किस तरह से मुजफ्फरपुर में जो बाल गृह कांड हुआ था, जिसमें जो लड़कियां थी उनके साथ किस तरह से ज्यादती हुई थी, और उसके जो आरोपी है लालू प्रसाद के समय में मुझे बोलने दीजिए, कृपया मुझे संगीता जी सुन लीजिए। संगीता जी एक बार कंप्लीट करने दीजिए, सूरज जी को कंप्लीट करने दीजिए। जी सूरज जी। मंजू वर्मा जो उसकी आरोपी मंत्री थे, उनके बेटे को टिकट दिया गया है। एक से एक जो बड़े अपराधी है, चाहे वो सुधीर पांडे हो, अमरेंद्र पांडे हो,
अनंत सिंह हो, और भी कई लोग हैं। और मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अभी मैं बिहार से ही, मधेपुरा से अभी अपना वोट डाल के आया हूँ, जो ये कह रही है कि बड़ी खुश होकर इनको जरा ठीक है, लौटूंगा मैं आपके पास एक बार वापस से। ठीक है सूरज जी, मैं लौटूंगा आपके पास वापस। गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बोलिए उनको रुकने के लिए। बुर्का एक ये लोग कानून से जोड़ना चाहते हैं, अपने शरिया कानून से, लेकिन हम तो चुनाव आयोग के नियम से चल रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं, ये बुर्का नहीं उठता है जब एयरपोर्ट पर जाते हैं? क्या ये बुर्का नहीं उठता है जब आधार बनाने जाते हैं, जब ये हवाई जहाज यात्रा करते हैं, जब ये सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं? पॉलिटिकल मत करें। चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी को तय किया है कि रहेगी, जो भी गड़बड़ करेंगे बुर्का उठाना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है मतदान जिस तरह से हुआ आज? हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। आपके बयान को लेकर के काफी घमासान बना हुआ है और लगातार ही जो विपक्ष है वो आरोप और प्रत्यारोप का दौर उसने शुरू कर दिया। क्या कहेंगे आप? ये आरोप प्रत्यारोप कौन कर रहे हैं? ये जंगल राज वाले कर रहे हैं। ये वो कर रहे हैं जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को राहुल गांधी वोटर बनाना चाहते थे। हम चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पहले चरण का मतदान भी इस बीच जारी है और आप इन लगातार बयानबाजियों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हावी होते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सूरज मंडल जी, आपका रुख करूंगा मैं, प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी हाँ जी, मैं अपनी बात ही रख रहा था कि आपने ये बाइट सुना दी, बड़ी दिलचस्प बाइट था जी। जो लोग जो चुनाव आयोग कर रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते हैं, बहू बेटियों के चेहरे को कौन देखेगा, वो उसके समर्थक मंत्री जो दूसरे प्रवक्ता हैं, ये लोग जो चुनाव आयोग के जो सूत्र हैं, ये कह रहे हैं कि बुर्का उठाना ही पड़ेगा। यानी जो भाषा का देखिए इस्तेमाल, ठीक है, इसी बात को एक बेहतर ढंग से कहा जा सकता था। एक जो एक संवैधानिक पद पर अभी तुरंत हमारे साथी बोल रहे थे, उनकी जो एक मर्यादा होती है उसको रखनी चाहिए थी। और मैं आखिरी बात यही कहना चाहूंगा कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं बिहार में, ये उस बात पर भी फैसला हो रहा है कि जो सीएजी का रिपोर्ट आया है, 70,000 करोड़ का जो आपने गबन किया, या जिस तरह से अभी 1 रुपए में आपने 1050 एकड़ जमीन जो पहले से सरकारी खाते से और सरकारी एक प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ था पीरपैंती बिहार में, उसको अडानी को आपने दे दिया है। और अभी जो जनता दल यूनाइटेड के जो नेता है, मैं मधेपुरा में हूँ और यहाँ पर एक घमासान मचा हुआ है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और वो बहुत एक लोगों के, खास तौर से जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको बहुत आपत्ति है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ललन सिंह ने कहा कि इनको अपने घरों से नहीं निकलने देना है, उसको तालों में रखना है। इस तरह से जो चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की जा रही है, संविधान को एक तरह से हाशिए पर रखने की कोशिश है, इसकी मैं समझता हूं प्रत्येक भारतीय को निंदा करनी चाहिए। और जो चुनाव परिणाम होगा, हम देख चुके हैं, बावजूद इसके कि इतने कुछ किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है चुनाव आयोग के साथ, उसके तहत भी, लेकिन फिर भी मेरा दावा है कि पूरे के पूरे महागठबंधन को जबरदस्त जीत हासिल हो रही है और ये दिखेगा आपको चुनाव परिणाम में। जी सर, ठीक है, आप बिल्कुल जाहिर तौर पर सूरज जी जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे, और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। और 3 छाप के अलावे बटन दबाया तो नए भेष में, नए कपड़ों के साथ फिर से जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा। मुझे बताओ, जंगल राज चाहिए? चाहिए क्या? ये लालू जी अभी भी टिकट बांध रहे हैं और लालू राबड़ी ने 15 साल राज किया, मगर मधुबनी और मिथिला दोनों का अपमान किया।
मधुबनी, मिथिला, माता सीता, माछ, मखान, मंडन मिश्र और मधुबनी पेंटिंग का सम्मान अपने नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने। मुझे बताओ बेनीपट्टी वालों, मुझे बताओ अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल पहले बाबर ने प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ा। तब से पहले मुगलों ने अटकाया, फिर अंग्रेजों ने अटकाया, फिर कांग्रेसियों ने अटकाया और फिर लालू प्रसाद यादव ने अटकाया। भाइयों बहनों, 2019 में आपने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 19 में भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। तो लगातार जो